प्रिय मतदान कर्मी, हम लोग इस वीडियो में अनुलग्नक 8 प्रारूप 17C को एग्जाम्पल के तौर पर फील करके समझते हैं, ताकि आप भी जब चुनावी ड्यूटी पर हो और चुनाव के दिन प्रारूप 17C को किस तरह से सफलतापूर्वक भर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते अंत तक बने रहिएगा। देखिए, प्रारूप 17C जो होता है वो सभी पेपरों में से एक सबसे महत्वपूर्ण पेपर में से एक होता है, प्रारूप 17C, और बेहद इम्पोर्टेंट है समझना इसको। और देखिए, इसमें दो भाग होंगे, एक तो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जिस भाग 1 में आएगा, और दूसरा जो आएगा भाग 2 में वो आएगा गणना का परिणाम। और ये भाग 2 जो है, भाग 2 भरना है, ये जब काउंटिंग होगा, वोटों की गिनती होगी, उस समय ये भाग 2 फिल करना होता है। इसलिए भाग 2 को आप लोग छोड़ दीजिएगा। अभी जो भरना है केवल और केवल भाग 1 भरना है, जिसमें कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा के बारे में चर्चा किया जाता है। तो इस तरह का आप लोगों को फॉर्मेट मिलेगा, और इस फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, खाली स्थान है। इसमें जो है हम लोग डालेंगे अपने विधानसभा का नाम, नंबर और नाम, जिस विधानसभा के अंदर आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग 158 ये विधानसभा का क्रमांक संख्या है, और ये नाथनगर जो है ये विधानसभा का नाम है। तो इस तरह से डालेंगे 158 नाथनगर। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र से जो लोकसभा का जैसे चुनाव हो रहा है, तो यहाँ पर लोकसभा रहने देंगे, बाकी राज्यसभा संग ये सारा चीज़ को काट देना है। निर्वाचन क्षेत्र से जैसे मान लीजिए 26 भागलपुर, ये जो संसदीय क्षेत्र है ये है 26 भागलपुर। उसी तरह अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र का नाम यहाँ पर डालेंगे। नाम के साथ में नंबर भी आप लोगों को डालना है। लोकसभा की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो हो रहा है वो किस वर्ष हो रहा है, यहाँ वर्ष डालना है, जैसे डाला गया है 2024। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम। जिस मतदान केंद्र पर आप मतदान कराने के लिए गए हैं उसका क्रम संख्या और उसका नाम भी डालना है। जैसे हम डाले हैं 251 मध्य विद्यालय रामपुर, कमरा नंबर 2, दक्षिणी भाग। इसी तरह से आप लोगों को भी फिल करना है, पूरी तरह से इसमें कंप्लीट भरना है। जैसे ये संख्या के साथ में कमरा नंबर भी डालना है, और दक्षिणी भाग या पूर्वी भाग जो भी दिया गया उसको भी आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो मतदेय स्थल पर प्रयुक्त वोटिंग मशीनों की पहचान की संख्या आएगा, जिसमें कंट्रोल यूनिट का संख्या रहेगा। तो कंट्रोल यूनिट का मान लीजिए हम लोगों को जो कंट्रोल यूनिट दिया गया है वो है CU 6778। इसी तरह से आप लोगों को जो कंट्रोल यूनिट सामग्री उठाने के बाद जो दिया जाएगा, उस कंट्रोल यूनिट में जो टैग वगैरह लगा हुआ रहता है उससे देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे तो बैलेट यूनिट जो है, बैलेट यूनिट का भी क्रम संख्या बैलेट यूनिट में दिया रहता है, वहाँ से देखकर इस बैलेट यूनिट का नंबर यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है वीवीपैट। इसी तरह वीवीपैट का भी नंबर वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे हम फिल किए हैं वीवीपैट 1 2 3 4। इस तरह से आप लोग भी वीवीपैट का क्रम संख्या वहाँ से देखकर फिल कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं नंबर 1 में है मतदेय स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। इस मतदान केंद्र पर टोटल कितने मतदाता हैं। तो मान लीजिए ये जो है 820 है यहाँ पर, तो 820 हम लिख लिए। ये आपको मिलेगा कहाँ, जब आपको मतदाता की चिन्हित प्रति दी जाएगी, यानी जिसको कि हम लोग वोटर लिस्ट कहते हैं। ये वोटर लिस्ट आप लोगों को सामग्री लेने के समय ही दिया जाएगा। तो इस वोटर लिस्ट में दिया रहेगा इतने मेल, इतने फीमेल और इतना थर्ड जेंडर, और उसके बाद टोटल करके दिया रहेगा। तो वहाँ से देखकर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 820, तो 820 लिख दिया, और साथ में ही आप लोगों को अगर उस मतदान केंद्र पर कोई भी EDC वोटर होगा तो उसका भी लिस्ट दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर EDC वोटर की संख्या 5 है तो यहाँ पर 5, इस दोनों को 5 लिख करके जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे। अगर मान लीजिए उस बूथ पर कोई भी EDC मतदाता नहीं है, EDC वोटर नहीं है, तब केवल और केवल हम लोग यहाँ पर 820 फिल कर देंगे। अगर EDC वोटर का लिस्ट आपको दिया गया जिसमें संख्या 5 है, तो 820 + 5 करेंगे तो 825 हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, आपके मतदान केंद्र पर अगर कोई EDC वोटर है तो उसको भी काउंट करना है टोटल में। अब नंबर 2 में बात कर लें, मतदाताओं के लिए रजिस्टर, जिसको प्रारूप 17 को कहते हैं, यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। यानी कि मतदाता रजिस्टर 17 को में जो मतदाताओं की कुल संख्या का प्रविष्ट हुई, एंट्री हुई, उसका नाम
उसका संख्या। तो मान लीजिए 820 में से आपके बूथ पर 540 एंट्री हुई, तब 540 एंट्री लिखेंगे। अब प्लस में जैसे 5 आप लोगों को ईडीसी वोटर का लिस्ट मिला था, 5 में से 2 ईडीसी आए तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 542। अगर सपोज दैट कोई भी ईडीसी वोटर है ही नहीं वहाँ पर, तब ये यहाँ पर हो जाए केवल 540। ये आपके अकॉर्डिंग फिल करना है कि आपके बूथ का क्या कंडीशन होता है। ईडीसी वोटर होगा तो उसको काउंट करना है, अन्यथा उसको छोड़ देना है। अब आ जाता है नंबर 3 में, नियम 49 के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। 49 ये होता क्या है? 49 को हम लोग पहले समझते हैं। 49 क्या होते हैं? तो 49 ऐसे मतदाता होते हैं जो मतदान केंद्र पर उपद्रव करते हैं और मतदान को प्रभावित करने पर पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होता है कि उन मतदाताओं की एंट्री होने के बावजूद, उसकी पहचान होने के बावजूद भी उन मतदाताओं को रोका जा सकता है जो मतदाता मतदान केंद्र पर उपद्रव फैलाए और जिससे कि मतदान प्रभावित हो। अगर मान लीजिए ऐसा कोई मतदाता आते हैं तो उनको जो है मतदान करने से रोका जा सकता है 49 के फॉर्म को फिल करके। तो अगर ऐसा आपके मतदान केंद्र पे कोई मतदाता आए जिनका कि फॉर्म 49 के अधीन भरा गया है, तो उनकी संख्या लिखेंगे यहाँ पर। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर केवल आप नील लिख सकते हैं, या हिंदी में आप शून्य भी ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं। या अगर सपोज दैट कोई ऐसा होता है मतदाता जिन्होंने कि उस मतदान केंद्र पर अपनी पहचान होने के बाद, एंट्री होने के बाद फिर उपद्रव किया जिससे कि मतदान प्रभावित हो गया, तो ये पीठासीन अधिकारी के पास अधिकार होता है कि उनको मतदान करने से रोक दिया जाए। तो अगर ऐसा होगा तो ध्यान रखिएगा, मतदाता रजिस्टर जो 17A है उनकी अभियुक्ति में ऐसा लिखा जाएगा 49 के द्वारा उन मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया, और यहाँ पर उसकी एंट्री भी करनी है। तो ऐसा अगर होगा तो यहाँ पे संख्या में लिखेगा 1 तो 1, 2 तो 2। अगर वैसा नहीं होता है तो केवल यहाँ पर नील लिख लेंगे या शून्य लिखेंगे। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो नंबर 4 में आएगा, नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या। ये जो 49M है, ये 49M ये प्रारूप जो है वैसे मतदाताओं के लिए है जिस मतदाताओं की पहचान होने के बाद मतदाता रजिस्टर 17A में एंट्री होने के बाद वो मतदान करने से इनकार कर देता है, मतदान करने से मना कर देता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर प्रारूप 49M को फॉर्म को फिल करना होता है पीठासीन अधिकारी को, और साथ में जब मतदाता रजिस्टर 17A होता है तो उसमें अभियुक्ति में सबसे लास्ट कॉलम में लिखाना होता है कि इन्होंने मत देने से इनकार किया। ये भी ऐसा अगर संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए 4 ऐसे मतदाता हुए जिनकी की पहचान होने के बाद, एंट्री होने के बाद इन्होंने मतदान करने से इनकार हुआ, तो यहाँ पर 04 लिखेंगे। अगर कोई ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर नील लिखेंगे, या हिंदी में लिखना चाहें तो आप शून्य लिखेंगे, इस तरह से। और उसके बाद आगे आते हैं नंबर 5 में। तो नंबर 5 में है 49MAD के अधीन रिकॉर्ड किए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। ये क्या होता है 49MA? तो ध्यान रखिएगा 49MA उन मतदाताओं के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्म का जो मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट करने के बाद वीवीपैट जिन अभ्यर्थियों को उन्होंने वोट दिया उनका जो है पर्ची न निकल कर किसी और का अगर पर्ची निकल रहा है और वो मतदाता पीठासीन अधिकारी के पास जाकर के कंप्लेन करता है, तो इस कंडीशन में टेस्ट वोट आयोजित की जाती है, टेस्ट वोट। तो उसी टेस्ट वोट के लिए फॉर्म भरा जाता है जिसको कि 49MAD के अधीन उनके जो मत होते हैं उसको एक बार फिर से डलवाया जाता है। तो अगर उनका तो 2 बार हो जाएगा मत, इसलिए यहाँ पर दिया गया घटाए जाने वाले परीक्षण मत की संख्या। टेस्ट वोट तो एक प्रकार से परीक्षण हुआ, अगर वैसा होता है तो यहाँ पर उनकी घटाए जाने की संभावना होती है। वैसे मान लीजिए 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए मतों के घटाए जाने की आवश्यकता होगी, तब 01 लिखेंगे, अन्यथा हम लोग यहाँ पर इस तरह से नील या शून्य लिख के आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा संख्या होता है तो संख्या में यहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा नील लिखेंगे। और प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या लिखेंगे जिस पर उसकी एंट्री हुई है टेस्ट वोट के लिए। अगर नहीं हुई है तो इस तरह से ही हम लोग नील या फिर यहाँ पर आप शून्य लिख के आगे बढ़ेंगे। तो नंबर बी में है अभ्यर्थियों जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, यानी टेस्ट वोट जो हुआ क्रम संख्या 1 में,
अभ्यर्थियों का नाम, जिन अभ्यर्थियों के लिए ये टेस्ट वोट हुई थी उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे और मतों की संख्या कितना हुआ यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से नंबर 2 में अगर कोई हुआ है तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब नंबर 6 में आ जाइए, जिसमें दिया गया है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। वोटिंग मशीन में जो रिकॉर्ड हुआ वो कुल कितने मत रिकॉर्ड हुए टोटल, तो इसमें 540 मत रिकॉर्ड हुआ था, तो यहाँ 540 लिखें। नंबर 7 में अगर हम लोग आ जाते हैं तो नंबर 7 में देखिए दिया गया है, क्या मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है? क्या मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित 9 विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटाकर मद 4 के सामने यथा दर्शित मतदाताओं की संख्या 2, 3, 4 से मेल करती है, या इसमें कोई विसंगति पाई गई है? यहाँ पर तो एकदम पूरा 100% ऐसा ही होता है कि मेल करता ही करता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि मेल खाती है या मेल करती है, ऐसा लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो नंबर 8 में आएगा, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किया गया। निविदत पत्र जिसमें कि मुहर और वोटर का जो स्लिप होता है, जिसमें कि पर्ची होता है, सभी अभ्यर्थियों का सिंबल और नाम रहता है, उनके माध्यम से अगर कोई वोट करता है उसी को कहा जाता है निविदित मतपत्र। उनके माध्यम से अगर कोई वोट किया है तो यहाँ संख्या लिखेंगे, अगर नहीं किया गया है तो यहाँ पर 0 इस तरह से लिखकर आगे बढ़ेंगे। अब नंबर 9 में आ जाते हैं, निविदत मतपत्रों की संख्या। प्रयोग के लिए निविदत मतपत्र जब सामग्री आप लोग डिस्पैच सेंटर से लेंगे तो निविदत मतपत्रों की संख्या जो टोटल दिया जाता है वो 20 दिया जाता है। इसमें क्रम संख्या, जैसे मान लीजिए 20 प्रयोग के लिए निविदत मतपत्रों की संख्या दिया गया, जिसका क्रम संख्या 1346 से लेकर 1366 के बीच में क्रम संख्या। और उस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो नंबर बी में निर्वाचकों को जारी किए गए निविदत मतपत्र एक भी जारी नहीं किया गया तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, नील लिखेंगे। अगर मान लीजिए 5 जारी किया तो उसका क्रम संख्या यहाँ पर 5 लिखकर इसका क्रम संख्या लिखेंगे। और इस तरह से नंबर सी में जब आएंगे, अप्रयुक्त और वापस किए गए, हम लोग यहाँ पर कोई भी मतपत्र का यूज नहीं किए तो यहाँ पर 0 आया। और अप्रयुक्त जिसका कोई प्रयोग नहीं हुआ तो 20 का 20 रह ही गया, तो यहाँ पर जो वापस करेंगे तो वो 20 संख्या में है। क्रम संख्या 1346 से लेकर 1366 के क्रम संख्या वाले मतपत्रों को वापस हम लोग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इस तरह से क्रम संख्या लिख लेंगे। नंबर 10 में हम लोग आएंगे तो नंबर 10 में आप लोगों को मिलेगा पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक। तो नंबर 1 में आया, प्रदान की गई पेपर सील की क्रम कुल संख्या। क्रम और कुल संख्या, तो कुल संख्या तो 3 हम लोगों को मिला था। आपको जितना भी मिलेगा संभवतः पूरा संभावना है कि सभी को 3 ही दिया जाता है पेपर सील की संख्या 3। तो क्रम संख्या की बात करें तो 01 से लेके 001 से लेके 003 तक इस तरह से मिला था। तो हम लोग अपना आप देखकर इस तरह से क्रम संख्या लिख लीजिएगा। अब आता है प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या। कितने आप प्रयुक्त किए पेपर सील को, जैसे हम जो प्रयोग किए वो 1 यूज किए, तो यहाँ पर 01 लिखें, जिसका क्रम संख्या 01 से लेकर 01 तक है। फिर नंबर 3 में आएगा, रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर कुल संख्या। जो रिटर्निंग ऑफिसर को हमने अप्रयुक्त पेपर सील को वापस किया उसकी संख्या 2 है। तो क्रम संख्या लिखेंगे इस तरह से, हम 02 लिखेंगे और उसके बाद क्रम संख्या लिखेंगे 0002 से लेकर 0003 तक हमने अप्रयुक्त पेपर सील की संख्या को वापस कर रहे हैं। उसके नंबर 4 में आएगा, क्षतिग्रस्त पेपर सील की कुल संख्या यदि कोई हो। अगर मान लीजिए किसी तरह का लगाने में पेपर ये जो पेपर सील है वो क्षति पहुंच जाता है और यूज नहीं हो पाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो संख्या लिखेंगे यहाँ पर और उसका क्रम संख्या यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मिलेगा आप लोगों को मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। तो उस मतदान केंद्र पे जो पोलिंग एजेंट होंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पर कराना, इस तरह से करा लेना। जितना भी होगा यहाँ पर पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर हो जाएगा। आगे मिलेगा स्थान, जैसे स्थान मतदान केंद्र का नाम है तो 251 मध्य विद्यालय रामपुर, कमरा नंबर 02 दक्षिणी भाग, इस तरह से फिल करना है। तारीख जो होगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग है 13/5/2024, तो इस तरह से लिखे। उसके बाद आएगा पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर जो भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर होंगे उनका हस्ताक्षर हो जाएगा। मतदेय स्थल का संख्या 251 मध्य विद्यालय रामपुर, कमरा नंबर 2 दक्षिणी भाग, इस तरह से फिल कर लेंगे। अब इसी के आगे जब बढ़ेंगे तो इसके साथ में मिलेगा आपको
भाग 2। और ये जो भाग 2 होगा गणना का परिणाम आएगा, जिसको कि अभी आप लोगों को फिल नहीं करना, ये जिस समय चुनाव में मतलब गणना होना शुरू होगा तो वो फिल किया जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए इस तरह से हम लाए। हमें उम्मीद है कि रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो प्रारूप 17C है बेहद उपयोगी है मतदान केंद्र पर। इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे आप निश्चित रूप से बने रहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।